नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। वाकया छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में 8 जून को, सरगुजा जिले का एक थाना है सीतापुर। सीतापुर में जलकल विभाग के या जल संस्थान विभाग के ठेकेदार अभिषेक पांडे ने अपने जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उसके राज मिस्त्री संदीप लाकड़ा के विरुद्ध एक एफआईआर लिखवाई, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कंस्ट्रक्शन साइट के हमारे राज मिस्त्री ने कंस्ट्रक्शन साइट से बड़ी मात्रा में सरिया और सीमेंट की चोरी की है। चोरी करने के बाद से उसका कोई पता नहीं है। पुलिस ने एफआईआर लिख ली, ठेकेदार एफआईआर लिख रहा है, पुलिस लिख लेगी, बाकी आप समझदार हैं। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने अपना कागजी कार्रवाई शुरू की। इधर संदीप लाकड़ा के घर वालों को भी पता लगा कि साहब संदीप के विरुद्ध एफआईआर लिखी गई है। संदीप के फोन पर उससे बात करने के तमाम प्रयास उनके घर वालों ने किए, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आता रहा। घर वालों ने उसे सभी संभावित जगहों पर, संभावित रिश्तेदारों के यहाँ, संभावित दोस्तों के यहाँ, सब जगह जहाँ जहाँ उसकी संभावना हो सकती है, सब जगह उसकी तलाश भी की, लेकिन जब कुछ पता नहीं लगा तो फिर 8 दिन बाद 16 जून को संदीप लाकड़ा के घर वालों ने उसी थाने में, सीतापुर थाने में एक अपहरण का मुकदमा ठेकेदार और उसके साथियों के विरुद्ध लिखवाया। कि साहब मुझे पूरी शंका है कि ठेकेदार अभिषेक पांडे और उसके साथियों ने मेरे लड़के संदीप लाकड़ा का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है और अपने आप को बचाने के लिए या पेशबंदी में उसके खिलाफ चोरी की एफआईआर लिखवा दी है। दरअसल हुआ ये था कि उकलिया में हाई स्कूल भवन का निर्माण ठेकेदार अभिषेक पांडे और उसके साथी उसका कंस्ट्रक्शन करा रहे थे हाई स्कूल का। 3 महीने पहले निर्माण स्थल से छड़, सीमेंट और निर्माण सामग्री चोरी हो गई थी। 7 जून को ठेकेदार अभिषेक पांडे ने संदीप से बहुत बातचीत की, उसे डांटा फटकारा, उसे मारा और फिर उसे गाड़ी में उठाकर ले गए। 8 जून को उन्हीं लोगों ने, ठेकेदारों ने ही संदीप के विरुद्ध एक चोरी की एफआईआर लिखवा दी। और जब वो ले गए थे वहाँ, चूंकि साइट से ले गए थे, तो वहाँ तमाम लोगों को इस बात की जानकारी भी थी। तमाम मजदूर, मेट, मुंशी, इन सब को जानकारी थी कि हमारे ठेकेदार उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। और 8 जून को उन्होंने जब ये चोरी की एफआईआर की तो वो उसकी सूचना वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी, बाकी लेबर या बाकी मेट मुंशी थे, उनको इस बात की सूचना नहीं थी कि हमारे ठेकेदार ने संदीप के विरुद्ध चोरी की एफआईआर लिखवाई है। घर वाले भी तमाम परेशान हुए और परेशान होने के बाद 16 जून को गुमशुदगी लिखवाई गई। मोबाइल का लोकेशन उसके पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया, तो लेकिन मोबाइल कुछ समय गुजरात के अलग अलग जिलों में रहा। उसके बाद वो गोवा चला गया और गोवा से फिर मुंबई में स्विच ऑन हुआ। थोड़ी देर तक स्विच ऑन हुआ और फिर स्विच ऑफ हो गया। घर वाले जब जब उसके बारे में पता करने के लिए थाने पर जाते थे तो थाने वाले बताते थे कि देखो भाई, वो चोरी की एफआईआर उसको पता लग गई होगी, वो भाग रहा है। देखो परसों उसकी गुजरात में लोकेशन थी, नरसों उसकी गोवा में थी और 3 दिन पहले उसकी लोकेशन मुंबई में थी। मुंबई में फ़ोन खुला भी था। इतनी बात बताने के बाद घर वाले भी कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था और बाकी लोगों के लिए भी ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था।
अगस्त महीने में, जून की बात है ये, 8 जून को ये हुआ, 16 जून को फिर गुमशुदगी लिखवाई गई, 16 जून को गुमशुदगी लिखवाई गई और फिर उसको अपहरण और मर्डर में तब्दील कर दिया गया। तो अगस्त महीने में एक बार फिर जब परिवार परेशान हो गया तो ये फिर चर्चा में इसलिए आया कि वहाँ के सर्व आदिवासी समाज ने संदीप लाकड़ा की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की। लंबा समय हो गया, 7 जून से वो लापता था और जून, जुलाई, अगस्त आ गई। अगस्त तक भी उसका जब कुछ पता नहीं लगा तो ये सब इकट्ठा हुए आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के लोग, और उन्होंने पुलिस को भला बुरा कहा और कहा कि ठेकेदार अभिषेक पांडे, प्रत्युष पांडे और उसके साथियों के खिलाफ उस गुमशुदगी को अपहरण के केस में दर्ज किया जाए। आदिवासी एक्ट भी वहाँ स्थानीय रूप से आदिवासी एक्ट भी लगाया जाता है आदिवासियों के उत्पीड़न पर, उसको भी लगाया जाए। पुलिस ने फौरन पहली फुर्सत में ही वो मुकदमा लिख दिया, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। और इसी बीच ये मामला तूल पकड़ने लगा तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी लापता संदीप के घर वालों से मिले। जब धरना प्रदर्शन बहुत बढ़ गया, थाने का घेराव हुआ, तमाम तमाशा हुआ, उसके बाद सरगुजा के एसपी योगेश पटेल ने नए सिरे से इसकी विवेचना के आदेश दिए और ये भी कि इसका पूरा पता लगाया जाए कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, वो क्यों नहीं वापस आ रहा है, क्यों उसकी लोकेशन दूर दराज आ रही है और क्या वजह है। जहाँ जहाँ उसकी लोकेशन आई हैं वहाँ वहाँ टीम को भेजकर उसके बारे में जानकारी की जाए। जब पुलिस के खिलाफ बड़ा आंदोलन आदिवासियों ने खड़ा कर दिया तो पुलिस मजबूर हो गई, पुलिस दबाव में आई और पुलिस के ऊपर यही दबाव था कि इन ठेकेदारों को पकड़ के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए। खैर, पुलिस वालों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ठेकेदार प्रत्युष पांडे और उसके 3 सहयोगियों को हिरासत में लिया। सीएसपी रोहित शाह को बताया गया कि इनसे बातचीत करके उसका पता लगाने की कोशिश की जाए। जैसे ही रोहित शाह ने अपने तरीके से, मतलब आप समझ ही सकते हैं क्या पुलिस ने तरीका अपनाया होगा, जैसे ही अपने तरीके से पूछताछ शुरू की, उन्होंने पूरा राज उगल दिया। उसके सहयोगियों ने बताया कि कई हजार के वो सामान की चोरी हुई थी और जो उसके मालिक हैं या बड़े ठेकेदार हैं अभिषेक पांडे, वो इस बात से बहुत नाराज थे। सभी सबऑर्डिनेट्स को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन सब ने अल्टीमेटली संदीप लाकड़ा पे ये शक जताया कि वही वहाँ पर था और उसी ने ये सब गड़बड़ कराई होगी। सहयोगियों ने बताया कि संदीप इस बात से, जब उसको सभी लोगों ने बताया कि और कोई नहीं हो सकता, वही है संदीप लाकड़ा ही है, तो मालिक ने अभिषेक पांडे ने अभिषेक पांडे को जब किसी ने बहुत ही पुख्ता तौर पे बताया कि संदीप ने ही ये चोरी की है, तो वो एक कहीं जा रहे थे, उसकी पत्नी साथ में थी, वहाँ गए और वहाँ फिर सबके सामने उसकी पिटाई की। पिटाई करने के थोड़ी देर बाद चले गए, पत्नी को जहाँ भी ले जा रहे थे उनको छोड़ा, फिर से गाड़ी लेकर वापस आए और अब की बार उनके साथियों ने 4-5 लोग जो साथ में, ठेकेदार के साथ तो बहुत से लोग चलते हैं, तमाम असलहे भी लेकर चलते हैं, असलहे का मतलब राइफल बंदूकें जरूर होती हैं, तो उनके साथ आके संदीप लाकड़ा को अपनी गाड़ी में बिठा दिया और रास्ते भर उसे मारते रहे, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। इन लोगों ने बताया कि मारते मारते रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो लाश को करीब वहाँ से 50 किलोमीटर दूर लुरैना में, जहाँ एक
पानी की टंकी का कंस्ट्रक्शन का काम भी इसी ठेकेदार अभिषेक पांडे को मिला था, वहां पर ले गए। और फिर वहां पर उसकी नींव खुद रही थी टंकी की, नींव के भीतर इसको डाल दिया। उसके ऊपर सीमेंट से जो वो नीचे लिंटर टाइप का बनाया जाता है, वो सीमेंट से उसकी प्लास्टरिंग कर दी और उसके ऊपर फिर नींव बना के पूरी टंकी बना दी और टंकी चलन में आ गई थी। इन लोगों को लेके पुलिस लुरैना की उस टंकी के पास पहुंची जहां उन्होंने लोकेशन बताई थी। फिर उसके अगले दिन पुलिस ने जेसीबी मंगवाई। कई जेसीबी इकट्ठा मंगवाने के बाद उस बनी बनाई टंकी को नीचे गिराया गया। उसके बाद उसकी नींव को खोदा गया। लगभग 15 फीट नीचे युवक का शव बरामद हो गया। खुदाई के दरमियान संदीप के परिजन और सर्व आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे, जिसमें पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी थे। और जैसे ही शव बाहर आया, परिवार की उम्मीदें टूट गईं। परिजन शव को देखकर फफक कर रोने लगे। रोते बिलखते परिजनों ने कपड़ों से संदीप की पहचान कर ली। मामले की संवेदनशीलता को देखकर वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, सीतापुर क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सरगुजा के एसपी योगेश पटेल ने बताया कि लुरैना तिब्बती कैंप के पास बड़का पारा में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई थी। इसी बीच में जब पीटते पीटते उसको मार डाला ठेकेदारों ने, तो उसे वहां पर नींव के लिए खोदे गए गड्ढे में शव डालकर दफन कर दिया। मामले में अब तक 5 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे। लेकिन दुखद पहलू ये कि ठेकेदार अभिषेक पांडे सहित 2 लोग अभी भी फरार हैं। असली मुलजिम अभी भी फरार है, पैसे वाला मुलजिम अभी भी फरार है, बड़ा ठेकेदार अभी भी फरार है। बहरहाल 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उस पर चोरी का शक था। घटना 3 महीने पहले हुई थी और 7 जून को उससे पूछताछ हुई। पूछताछ पहले भी की होगी, सबसे पूछताछ की थी मालिक ने, उससे भी पूछताछ हुई। फिर उसे गाड़ी में उठा ले गए, पीटते रहे, मर गया। तो पानी की टंकी का कंस्ट्रक्शन जिसका ठेका इसी ठेकेदार के पास था, वहाँ ले गए और फिर खुदी हुई नींव के भीतर उसको डालकर उसको ऊपर से पक्का कर दिया। और इतनी बड़ी पानी की टंकी, उसकी बड़ी वाली पानी की टंकी थी, पानी की टंकी बनाकर तैयार कर दी। तो ये बात तो अपराधियों ने पुलिस को बताई कि शक की बिना पर, कि शक था अभिषेक को कि कोई हो न हो संदीप लाकड़ा ने ही ये सामान चोरी किए हैं। लेकिन बाद में पता लगा, या ऐसा लगता भी है, कि केवल चोरी के शक के बिना पर इतना परफेक्ट इंतजाम लाश को ठिकाने लगाने का कोई नहीं करता। इतना परफेक्ट इंतजाम कि अगर पुलिस पर दबाव न होता आदिवासी समाज का, हजार लोगों ने थाने का घेराव न किया होता, अधिकारियों का घेराव न किया होता, तो उस गरीब आदिवासी की डेड बॉडी भी कभी न मिलती और न ही इस हत्या का अनावरण होता, न ही इसके हत्यारों का पता चल पाता। दरअसल बात यह कि जब साइट पर चोरी का पता ठेकेदार अभिषेक पांडे को पता चला, या जब भी उसे कन्फर्म पता लगा, वो अपनी पत्नी के साथ अपनी गाड़ी से कहीं दूसरी जगह, कहीं अपनी पत्नी के साथ किसी काम से जा रहा होगा। रास्ते में जिस किसी को काम पे लगाया होगा, उसने बताया कि साहब 100% अब तय हो गया कि इसी ने चोरी की है। तो अचानक उसने साइट के लिए गाड़ी मोड़ दी। वही जो मैंने आपको बताया, उखलिया के हाई स्कूल भवन जहाँ का निर्माण करा रहा था, उधर गाड़ी मोड़ दी।
और वहाँ पर संदीप लाकड़ा, चूँकि उसका राजमिस्त्री का मतलब चीफ इंजीनियर समझ लीजिए, मजदूर आदमी जो चीज़ों को निर्माण के समय में मैनेज करता है, उसे राजमिस्त्री कहते हैं। कितना सीमेंट लगेगा, कितने बालू लगेगी, कैसे वो गुनिया से करेगा, कैसे वो जो एक वेट गिराया जाता है कि दीवार सीधी बने, ये सब राजमिस्त्री का काम है। बाकी छोटे मोटे मिस्त्री उसके आदेश को पालन करते हैं, ईंट को जोड़ना और बाकी चीज़ें वो सब छोटे मोटे मिस्त्री करते हैं। राजमिस्त्री वहाँ मौजूद था, उसे बुलाया गया, उससे गुस्से में पूछताछ करने लगे अभिषेक पांडे। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि मैं उससे पूछताछ कर रहा हूं और उसकी निगाहें मेरी पत्नी पर हैं। बस उसके बाद तो जो पिटाई उसने शुरू की कि मेरी बीवी को देख रहा है, ये फलाना है ढिकाना है, मारते मारते फिर उसे अपनी गाड़ी में लाद लिया। पत्नी को छोड़ने के बाद जब दोबारा आया था तो फिर मारा, मारने के बाद उसे लाद लिया, लाद के ले गया, रास्ते में मर गया और रास्ते में फिर आगे जाके वहाँ जो लुरैना में जहाँ वो टंकी बन रही थी वहाँ पर ले जाकर उसे अच्छी तरह से दफना दिया। तो इस वहाँ का गुस्सा, जो गुस्सा था ही, चोरी के बारे में पता लग रहा था, लेकिन चोरी 3 महीने पहले हुई थी। जो तत्काल गुस्सा था वो ये था कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसकी इतनी हिम्मत, मेरी पत्नी की तरफ देख रहा है। यह अपराध था उसका और दंड उसको इस अपराध के लिए ठेकेदार अभिषेक पांडे ने दिया था। दफनाने के बाद जो परफेक्ट इंतजाम अभिषेक ने किया कि सीमेंटेड बेस बनाया, उसके बाद फिर पूरी टंकी खड़ी कर दी। तो हत्यारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी लाश का पता लगेगा और वो पकड़े जाएंगे, कभी सपने में नहीं सोचा होगा। ये तो कहिए उस समाज का दबाव, उनकी एकजुटता, और उन लोगों को भी ये बात कन्फर्म थी। बाकी मजदूरों से पता लगा होगा, दूसरे आदिवासियों से पता लगा होगा कि ये गाड़ी में लाद के ले गए थे और हो न हो इसकी हत्या कर दी गई होगी, ये कहीं नहीं गया है। पुलिस ने ये भी पूछा कि ये लोकेशन तब बताया गया कि उन्हीं में से एक साथी को बताया था अभिषेक पांडे ने कि मोबाइल लेकर और 10 दिन तक, जब तक हम मैनेज न कर लें सब कुछ, 10 दिन तक इसे लिए हुए अलग अलग जगह घूमना। और हुआ भी वही। जब वो घूमता रहा, पुलिस को ये लगा कि इसके खिलाफ चोरी का मुकदमा लिखा है, चोरी की होगी, भाग रहा है पुलिस से बचने के लिए, इसलिए अलग अलग जगह पर उसकी लोकेशन आ रही होगी। तो ये तो इन लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा। ये सोचा होगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और हत्या करने के बाद भी पुलिस उन तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि रहीम दास जी, रहीम, कबीर, या जो उस समय के समकालीन कवि थे, जन कवि थे, जिन्होंने एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, कबीर और रहीम उनमें सबसे ऊपर हैं। कबीर, रहीम, घाघ, भड्डरी, ये सब उस समय के जो घूम घूम के और समाज से ही उन्होंने तमाम नियम कानून बनाए, जिनको लिखा और आज भी वो अपनी कसौटी पर खरे उतरते हैं। रहीमदास जी ने लिखा है कि रहीमन आह गरीब की कभी न निष्फल होए, मुई खाल की सांसों लौह भस्म हो जाए। रहीमन आह गरीब की कभी न निष्फल जाए और मुई खाल की सांसों लौह भस्म हो जाए। उनका कहना यह है कि देखिए साहब, गरीब की जो आह है इसकी मार बहुत खराब होती है। जैसे मरे हुए जीव के चमड़े से, जो वो गांव देहात में लोहार होते हैं, जो ब्लैक स्मिथ जिन्हें कहते हैं, वो लोहार जो छोटे मोटे आपके लोहे के औजार बनाते हैं, कृषि के औजार और छोटे छोटे जो रोज़मर्रा के में इस्तेमाल होते हैं घरों में, वो बनाते हैं। तो वो बड़ी सी धौंकनी होती है, खाल की होती है, चमड़े की होती है। उसको उठाते हैं तो हवा भीतर जाती है और ज़ोर से गिराते हैं तो हवा बहुत तेज़ी से बाहर आती है, जिसको कोयले के नीचे उस हवा को रखा जाता है
उस तेज हवा से वो कोयले का तापमान बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें लोहा भी लाल हो जाता है और फिर उसको पीट कर अपने हिसाब से अपने शेप में लाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि मुई खाल की सांस सौ लौह भस्म हो जाए, यानी उस जानवर की जिसकी जान चली गई है, लेकिन उसके खाल से ही लोहे को भी पिघलाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं कि कभी गरीब के साथ इस तरह, वो गरीब था, आदिवासी था और काम करता था, राजमिस्त्री का काम करता था, वही उसकी आजीविका थी और उसके ऊपर यह आरोप लगाकर उसके साथ उसकी ऐसी हत्या की गई। तो ये उसकी आह थी कि इतने इंतज़ाम करने के बाद भी पुलिस ने उसके शव को रिकवर कर लिया, घर वालों को उसको अंतिम संस्कार करने का, उसका अंतिम संस्कार करने का मौका मिला और फिर आज ये सभी जेल में हैं। जो भी फरार हैं कल को मिल जाएंगे, जेल जाएंगे और सज़ा भी होगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।